हाँ तो विद्यार्थियों, हम लोग इंटीग्रेशन का ये 20वां वीडियो देख रहे हैं। इंटीग्रेशन डाउट सीरीज का चौथा वीडियो है। इसके पहले डाउट 1 to 3 में मैं 50 क्वेश्चन बना चुका हूँ। डाउट 4 में मैं 51 से 60 तक 10 क्वेश्चंस बताऊंगा। सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पर है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये 2021 वीडियो केवल 7.1 पर बन गया, लेकिन ध्यान दीजिएगा, शुरुआत ये बेस न है, ये बेस पूरा तैयार हो रहा है, पूरे इंटीग्रेशन की भूमिका तैयार हो रही है। इसके बाद आगे चाहे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ भी पढ़ें या डिफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ भी पढ़ें, किसी भी चैप्टर में जाएंगे, यहाँ जो पढ़े हैं उसका इस्तेमाल बार बार होगा। यूं ही नहीं मैंने 20 वीडियो इस पर बना दिया। ऐसा मैं कर सकता था कि 1-2 वीडियो में ही आपका 7.1 यूं ही ख़त्म कर देता, मैं फार्मूला केवल बताकर फार्मूला लिखवा देता और हो जाता काम आपका। लेकिन इतना समय लेने का सिर्फ एक कारण है कि आप अगर इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे तो आगे अब चाहे, हाँ एक और बात, 7.2 को भी शुरुआत में थोड़ा सा खाली 25-30 वीडियो ठीक से देख लीजिए, उसके बाद आगे का कुछ भी पढ़िएगा बहुत ही आसानी से समझ में आए, क्योंकि सब में इन्हीं का इस्तेमाल है। नया मेथड कहाँ से लाया जाएगा? इन्हीं पर बेस्ड होंगे सारे सवाल, सारे के सारे। और इंटीग्रेशन का इस्तेमाल सिर्फ यही नहीं है, इसके आगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में भी तो है। उसमें 2-3 चीज़ें हैं, एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब चीज़ें हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन डाउट सीरीज का चौथा वीडियो। मैं रजनीश दुबे, मैथ्स टीचर। चलिए देखते हैं आगे का। क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा है 1/a to the power x b to the power x। जब तक इस रूप में है तब तक इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, रूप थोड़ा सा बदलते हैं। a का पावर x b का पावर x प्रोडक्ट फॉर्म में है, गुणा में है, तो इसको दोनों का पावर x है, तो ए बी का होल पावर x हम लोग लिख सकते हैं। और फिर आप लोग को याद होगा, यदि 1/a का पावर n है तो a का पावर -n। ये पावर का नियम है, व्युत्क्रम होता है तो पावर माइनस हो जाता है। तो फिर तो ये भी तो व्युत्क्रम होगा, ए बी का होल पावर -x। अब ये फॉर्मूला आ गया e का पावर x वाला। e का पावर x का इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है a का पावर x, मतलब पहले जो है वही जस का तस लिखते हैं और बटा में log a, मतलब इसका जो बेस है वो लिखते हैं। तो यहाँ भी पहले जो है ए बी का होल पावर -x पहले वही लिखेंगे और फिर बटा में log के साथ इसका बेस, तो इसका बेस ए बी न है, बेस ए बी लिखेंगे। और हाँ, x का गुणांक यहाँ माइनस है तो -1 से भाग देंगे, प्लस c तो रहेगा। तो अंततः आपको आंसर मिल गया -1/log AB। अच्छा, मैंने इसका बेस नहीं दिया कुछ भी, समझिए बेस e है यहाँ, और ये AB का होल पावर -x प्लस c, आंसर हो गया 51। आइए इधर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है 3 to the power 2 log x base 3। तो जब दोनों बेस, मतलब log का बेस और मूल बेस जब दोनों समान हो तो सब कुछ खत्म हो जाता है। आपको मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, देखिए जरा। x to the power y अगर कहीं लिखा हुआ हो x to the power y, तो कोई भी बेस अपने से लीजिए, कोई भी बेस a e कुछ भी लीजिए a, और तब a के पावर में यहाँ का जो पावर है वही गुना log, और यहाँ का जो बेस है वो लेंगे, और बेस फिर इस log का बेस, यहाँ पर जो बेस है शुरुआत में हमने जो लिया है वो लेंगे। इसको हम लोग डिफरेंशिएशन में ऐसे पढ़ा था, e का पावर y log x, और बेस कुछ नहीं तो e, तो वही चीज़ है, अलग नहीं है। यानी कि 3 to the power 2 log x बेस 3 है, तो ये देखना है केवल कि ये दोनों समान है ना।
जैसे यहाँ पर ई समान है, जैसे यहाँ पर ए समान है, तो log के बाद वाला बेस बनेगा और पहले वाला पावर एक्स स्क्वायर, यानी ये सिंपली एक्स स्क्वायर है। ये दिखने में टेढ़ा था, ये सिंपली एक्स स्क्वायर है। इसका इंटीग्रेशन हो गया x³ / 3 + c। अच्छा, अगर कहीं लिखा रहता मान लीजिए क्वेश्चन 4 टू द पावर log x, यहाँ 5 log x बेस 4, तो ये दोनों बेस सेम है, तो बिल्कुल उसी तरह से log के बाद वाला बेस और log के पहले वाला पावर और x⁶ + c। नियम होता है ना कि x का पावर जो भी है, जैसे x का पावर n है तो उसका सूत्र होता है x का पावर n + 1 बटा में n + 1 प्लस c। तो x का पावर 5 है तो x का पावर 5 + 1 6 बटा में 6 प्लस c। ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 51 और 52। देखते हैं 53 है log x बेस x। ये सब क्वेश्चन बस कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है। log का फार्मूला है, log जो लोग नहीं भी पढ़े हैं वो याद कर लें कि log a बेस a1 होता है, log e बेस e1 होता है, log 7 बेस 7 1 होता है। मतलब log के साथ जो नंबर है वही बेस रहे तो log ख़त्म हो जाता है, वैल्यू होता है 1। तो मतलब इसका वैल्यू हो गया 1 और 1 का इंटीग्रेशन 1 गुना x + c, दैट्स x + c। ये हुआ 54 कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है आपको 2 tan x - 3 cot x का होल पावर 2। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 7.1 नहीं बताया, तो वही 7.1 में आपका केवल 22 क्वेश्चन है और उतनी ही दूर में मैंने अगर डाउट श्रृंखला की बात कर लें तो डाउट 4 में मैंने बता दिया आपको, कुल मिला के यहाँ 10 क्वेश्चन बताएंगे तो 60। एक और आगे डाउट होगा उसमें भी बताएंगे आप लोग को 4 क्वेश्चन, है ना, तो 64 बता दिए, उसमें तो केवल 22 ही है। और फिर हर एक थ्योरी में आपको 3 से 5 क्वेश्चन डाले हैं, तो वहाँ भी थ्योरी अब तक हम 16 17 बता दिए। तो ले दे के उसका भी अगर हम देखेंगे तो 16 × 5 = 80, लगभग 70 to 80 क्वेश्चन वहाँ बता दिए। तो ये 64 और उधर 70 80 मोर देन 130 क्वेश्चंस हो गया, है ना। तो आपका अगर सोच रहे होंगे कि मैंने 7.1 क्यों नहीं बताया 22 क्वेश्चन, तो वो सारे क्वेश्चन तो इसमें हैं ही 130 में। अगर सारे वीडियो देखिएगा तो सब मिल जाएगा क्वेश्चन आपको, एक भी नहीं छोटा है। तो उसका तो 22 × 5 = 110, 22 × 32 से तो 6 गुना क्वेश्चन ना मैंने बताया। आपका एनसीईआरटी का केवल 7.1 नहीं, उसका 6 गुना क्वेश्चन मैंने बताया आपको। वहाँ कम दिया हुआ है, वहाँ क्वेश्चन इतना सिर्फ नहीं होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, और यही सोचकर मैंने अधिक किया। खैर आगे देखते हैं a - b का होल स्क्वायर। तो आपको बताया गया है कि 2-3 पद हो और होल पावर 2 3 4 हो तो पावर तोड़ा जाता है। तो ये a है और ये b है, एक बार a² फिर b² और फिर -2ab, यानी 2 tan x का स्क्वायर प्लस 3 cot x का स्क्वायर आ -2 गुना 2 tan x गुना 3 cot x। ये आपका a - b के होल स्क्वायर पर मैंने तोड़ा। फिर 4 tan स्क्वायर x और ये 9 cot स्क्वायर x। 3 का स्क्वायर 9, cot का होल स्क्वायर है, -2 दूना 4 3 12। ये रहा tan x और cot x को लिख देंगे हम लोग 1/tan x। इससे ये कैंसिल हो गया, ये एक नंबर में केवल तब्दील हो गया। और आपको बताया गया होगा कि कभी भी इंटीग्रेशन में tan स्क्वायर मिले तो tan स्क्वायर के बदले आपको भरना है sec स्क्वायर x - 1। cot स्क्वायर मिले तो आपको भरना है cosec स्क्वायर x - 1 -12। और फिर इसको तोड़ते हैं
4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 प्लस 9 कॉस एक स्क्वायर एक्स माइनस 9 माइनस 12 डी एक्स। ये क्वेश्चन हुआ हम लोग का। कैलकुलेट करके थोड़ा सजाते हैं। तो ये 4 सेक स्क्वायर एक्स, ये वाला प्लस 9 कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये माइनस 4 माइनस 9 13 और माइनस 12 माइनस 25। अब सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा। 4 अपनी जगह पर है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, 9 अपनी जगह पर है, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। अब 25 का 25x प्लस सी हो गया। सवाल आपका बन गया। ये प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा। ये आंसर है, बस एक स्टेप में छोड़ रहा हूँ। ये प्लस 9 गुना माइनस कॉट, माइनस 9 कॉट एक्स होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 54। और क्वेश्चन नंबर 55 बड़ा इम्पोर्टेंट है। cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फ़ा। थ्योरी में हम पढ़े हैं कि जब टी बटा टी हो और ऊपर 2-3 पद हो और नीचे भी 2-3 पद हो, तो वहाँ हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि नीचे वाला ख़त्म हो जाए। नीचे वाला ख़त्म कब होगा? जब या तो ऊपर वाले को पूरी तरह से नीचे वाला जैसा बना दें या नीचे वाले को ऊपर वाले जैसा बना दें। तो ऊपर वाले में कोण बड़े बड़े हैं, सो ऊपर वाले को ही बदलते हैं। ऊपर cos 2x है, नीचे cos x है। तो cos 2 थीटा का cos थीटा में एक फॉर्मूला होता है, आप लोग को याद होगा। नहीं याद होगा तो फिर से देख लीजिए। cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोणादा। 2 थीटा है तो थीटा। सवाल का नाम यहाँ आई देते हैं, तो आई बराबर cos 2x के बदले 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2 अल्फ़ा के बदले 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, और नीचे में है cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। ये माइनस चिन्ह के चलते ये वाला प्लस होगा और ये माइनस, सॉरी ये वाला माइनस होगा और ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये -1 और ये +1। या यूँ समझिए कि बीच में माइनस है, दोनों तरफ माइनस है, तो कैंसिल। बचा क्या आपका 2 cos स्क्वायर एक्स और 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा। तो 2 कॉमन हुआ, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, नीचे में cos x माइनस cos अल्फ़ा। जरूरी नहीं कि हर बात के लिए त्रिकोणमिति का ही कोई सूत्र निकले। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर है, तो एक बार a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हुआ cos x माइनस cos अल्फ़ा और ये हुआ cos x प्लस cos अल्फ़ा, और नीचे में है आपका cos x माइनस cos अल्फ़ा। तो ये cos x माइनस cos अल्फ़ा कैंसिल हुआ हम लोग का, और बचा क्या? केवल cos x प्लस cos अल्फ़ा। यही लोग इंटीग्रेशन में एक छोटी सी गलती करते हैं। cos x का इंटीग्रेशन तो sin x होगा, मगर cos अल्फ़ा का इंटीग्रेशन sin अल्फ़ा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अल्फ़ा कोण नहीं है, अल्फ़ा वेरिएबल नहीं है, नंबर है। तो cos अल्फ़ा को नंबर समझेंगे। और जैसे k का इंटीग्रेशन k गुना x होता है, वैसे cos अल्फ़ा का इंटीग्रेशन cos अल्फ़ा गुना x होगा। क्यों? क्योंकि cos अल्फ़ा नंबर है। 2 का इंटीग्रेशन 2 गुना x होता है, 5 का इंटीग्रेशन 5 गुना x होता है। तो cos अल्फ़ा का इंटीग्रल भी cos अल्फ़ा गुना x, 2 से गुणा होगा तो 2 sin x प्लस 2x cos अल्फ़ा और प्लस आंसर हुआ हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 55 था। और 5 क्वेश्चन शुरुआत में ही मैंने जो आपको फोटो लगाया है 10 क्वेश्चन का, टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स। फिर ये बिल्कुल उसी तरह का है ना। तो ऊपर 2-3 पद है और नीचे एक पद है, तो भिन्न तोड़ेंगे। बेशक भिन्न तोड़ सकते हैं, लेकिन उसके पहले अगर कुछ बदलाव कर सकते हैं तो कर लें। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, और इसको लिख सकते हैं हम लोग cos स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, नीचे में sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स।
फिर आप लोग को याद होगा ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू का दो फार्मूला होता है, एक ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, और एक गुणनखंडन वाला भी होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दोनों होता है। हम लोग ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे, कारण यहाँ ए की जगह साइन स्क्वायर है, बी की जगह कोस स्क्वायर है, तो जहाँ जहाँ ए प्लस बी है वहाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होगा, 1 होगा, तो छोटा हो जाएगा। तो ये वाला लेकर चलने से जल्दी बनेगा, तो मैं इस सूत्र का इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना। इसमें क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो यहाँ स्क्वायर सहित ए है और ये स्क्वायर सहित बी है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab यानी 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस प्रकार से ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हुआ, माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ भी 1 हुआ, बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम लोग भिन्न तोड़ेंगे तो दोनों का अलग अलग, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। पहले मैंने ऊपर वाले को नीचे वाले जैसा बनाया, तब मैं भिन्न तोड़ रहा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बाद लोग इस सवाल को दो तरह से बनाते हैं, जैसे कुछ लोग तो करते हैं कि 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख करके भिन्न तोड़ेंगे, और कुछ लोग करते हैं कि इसका एक रूप बदल कर चलते हैं। देखिए रूप बदल करके मैं चल रहा हूँ, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, मैंने अपने मन से 2 से गुणा, एक तरह से बटा के नीचे है ना, होल स्क्वायर के अंदर है, तो एक तरह से बटा के नीचे 4 से गुणा हुआ, तो बटा के ऊपर भी 4 से गुणा। क्यों किया मैंने ऐसा, कारण देखिए बॉक्स में घेर कर लिख रहा हूं मैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है साइन 2x, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है साइन 2x। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, तो 4 और 1 बटा में साइन 2x का होल स्क्वायर गुना 3, फिर तो 4 1 बाई साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर हो गया, घटाओ 3, 4 अपनी जगह पर है। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है माइनस कॉट, तो माइनस कॉट 2x, और x का गुणांक 2 है इसलिए 2 से भाग दिए, 3 का 3x प्लस c, बाहर वाला गुणा होगा, तो ये केवल माइनस 2 कॉट 2x और 4 गुना 3। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही सवाल बनाइएगा, थोड़ा सा इधर उधर करके भी बना सकते हैं, अभी शुरुआत न है, तो मैं तो कोई 1-2 विधि ही न बताऊंगा, फिर आप जब सीख जाइएगा तो आप कई विधियों से बना सकते हैं। आगे इस तरह के सवाल को बनाने की और भी अलग विधि सीखने वाले हैं आप। खैर जो भी हो, शुरुआत की विधि ये है। 56 57 है ना, 57 है आपका। देखिए बिल्कुल पिछले जैसा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, क्या होगा इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर फिर b स्क्वायर और फिर 2 गुना साइन एक्स गुना कॉस एक्स। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हुआ, और 2 साइन एक्स गुना कॉस एक्स साइन 2x हुआ। साइन 2x का ये फॉर्मूला है। फिर इंटीग्रेशन करते हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन x हुआ, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x होता है, अब बटा 2 प्लस c। तो इस प्रकार से हमारा सवाल हुआ -1/2 cos 2x प्लस c।
क्वेश्चन नंबर 58। 58 में है आपका cos x बटा 1 प्लस cos x। चलिए देखते हैं क्या होगा। आपको बताया गया है कि जब नीचे में 2-3 पद हो और ऊपर में 2-3 पद हो, तो 2-3 पद क्या है, यहाँ ऊपर में एक ही पद है। लेकिन कुछ भी मैंने बताया था, मैंने आपको थ्योरम में ये बताया था, टी बटा टी, जब थ्योरम में बता रहा था तो उस दौरान कि बटा के नीचे से ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन खत्म होना चाहिए। जब तक से नहीं खत्म होगा ये नहीं बनेगा सवाल। हाँ, ख़त्म करने का तरीका यही है कि ऊपर वाले को नीचे वाले जैसा बनाकर भिन्न तोड़ दें, या नीचे वाले को ही ऊपर जैसा कुछ बना दें ताकि नीचे वाला से ऊपर वाला कैंसिल हो जाए। तो ऊपर नीचे तो लगभग एक ही जैसा है, बस थोड़ा सा रूप बदलना है। देखिए cos x है और नीचे में 1 प्लस cos x है। हम अपने मन से 1 जोड़ के 1 घटा दें यदि, तो ऊपर वाला नीचे वाले जैसा हो गया, और उसके बाद भिन्न तोड़ देंगे। मतलब 1 प्लस cos x अलग और घटा 1 अलग। नीचे में भी आपका 1 प्लस cos x और नीचे में भी यहाँ भी आपका 1 प्लस cos x। फिर 1 प्लस cos x कैंसिल हो गया। 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस cos का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x बाई 2। 1 माइनस 1 बाई 2 और 1 बाई cos स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर x बाई 2। फिर तो 1 का इंटीग्रेशन x हुआ माइनस 1 बाई 2, और सेक स्क्वायर का tan होता है x के गुणांक से भाग देंगे हम लोग प्लस c। 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कैंसिल हुआ, x माइनस, ये आपका सवाल बना 58। इस श्रृंखला में और 2 क्वेश्चन जो बचे हैं 59 और 59 और 60। 59 बड़ा आसान है क्वेश्चन। अंडर रूट 1 प्लस cos 2x। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 cos स्क्वायर हो जाएगा थीटा बाई 2, मतलब जो एंगल है उसका आधा। तो 1 प्लस cos 2x जो है वो 2 cos स्क्वायर और 2x का आधा x। तो इस सवाल में भी अंडर रूट 2 cos स्क्वायर x 2 रूट 2 बन के बाहर निकल गया, और cos स्क्वायर, चूंकि रूट में cos स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट आपस में खत्म, केवल cos x हुआ। फिर तो रूट 2 और cos x का इंटीग्रल sin x प्लस c। आंसर सवाल बन गया। एंड लास्ट क्वेश्चन, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। तो आप लोग जानते हैं एक बात को कि cos पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर होता है साइन एक्स। cos पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर होता है साइन एक्स, मतलब साइन एक्स के बदले cos हम लोग लिख सकते हैं। cos पाई बाई 2 माइनस एक्स। फिर तो 1 प्लस cos का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर और जो भी इसका एंगल है उसका आधा। बताया गया है फॉर्मूला 1 प्लस cos थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, अगर माइनस रहता तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ रूट 2 cos स्क्वायर के लिए केवल cos, भिन्न तोड़ेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ भी बटा के नीचे 2 और यहाँ भी बटा के नीचे 2, रूट 2 बाहर, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब ये इंटीग्रेटेबल है, रूट 2 अपनी जगह पर है। cos का इंटीग्रल होता है साइन, जो भी एंगल है जस का तस। x का गुणांक है यहाँ -1 बाई 2, चूँकि यहाँ है -x बाई 2, तो -1 बाई 2 से भाग देंगे और
हाँ ठीक है, कॉस का इंटीग्रल साइन होता है, सवाल बन गया हमारा। प्लस सी करेंगे, नीचे वाला उलट के गुणा हुआ तो -2√2 साइन π/4 - x/2 प्लस सी, आंसर, दैट्स ऑल। थैंक यू ऑल।